ये घाट पर उतरे और उस समाध स्थित सज्जन के सामने आ बैठे। कुछ इलाचियां अगे धरियां, बड़े अदब नाल मत्था टेकिया ते फिर थोड़ी वित ते निमरता नाल हथ जोड़ के बैठ गए। कुछ चिर पिछों समाधि स्थित सज्जन दे नैन खुले, नैन जो प्रेम रंग दे रस दे भरे हुए सन। उन्हां दोहां ते अपनी प्यारी नज़र पाउंदे ही दोहां नूं मोहित करके फिर चरनी नवा लै। समाधि वाले सज्जन ने आशीर्वाद कही ते ऐतनी सवेरे आउण दा कारण पुछया, जिसका उत्तर उस नवे आए सज्जन ने इस तरह दिता, हे भगवान, आप राजा होने करके सत्कारयोग हो और ब्राह्मण होने करके पूजे हो ते ईश्वर प्रायण होने जान करके मेरे प्यारे हो। मैं अतिथि होके आप दे द्वारे आया हाँ। समाधि लीन जागृत ब्राह्मण कहन लगा, आप भी राजा हो, मेरे सत्कारयोग हो, ऐसे वाक ना आखो। सज्जन ने कहा, हे पंडितां दे श्रोमणी पंडित शिवदत्त जी, आप तो पूजे हो, आप ब्राह्मण कुल दे चूड़ामणि हो, मैं क्षत्रिय हां, अतिथि हो के इसलिए आया हां कि मेरे घर वंश नहीं है, राज भाग दे सामने वाला कोई नहीं है। आप दी आशीष करके अनेकां दे घर संतान हुई है, मेरे पर भी त्रुठे और एक पुत्र दी दात बख्श दियो। पंडित शिवदत्त जी इस तरह कहन लगे, राजा फतेह चंद मैनी जी, आप दा आउणा मेरे सिर मत्थे उत्ते है, पर यह आप नूं ठीक खबर नहीं मिली कि मैं पुत्र दान कीते हुए हैं। फतेह चंद कहन लगे, श्री जी, फलदार वृक्ष न्याउंदे हन, वड्डे सदा निमरता करते हैं, पर श्री जी दे जिस तरह जगता सेठ और अनेकां होरनां पर त्रुठे हैं, मेरे पर भी त्रुठ पैन। केवल एक पुत्र की याचना है और इसलिए मैं आप दी शरण आया हाँ। शिवदत्त जी बोले, हे राजा, हे मेरे मित्र, हे सत्कारयोग सज्जन, ये कौतुक ईश्वर आप कर रहा है, ये जारी कला उसकी वरत रही है, भला मैं की कहां। वो आप आया होया है, आप चोज कर रहा है। फतेह चंद, पर तुहाडी रसना ते ही बैठ के करता है। शिवदत्त कहन लगे, आप शरीर धार के हुण खुद कर रहा है, मैनू तां दर्शना नाल निहाल कर रहा है। सच जानो, मैं टाल नहीं रहा। मेरा विश्वास, दृढ़ विश्वास यह है कि आत्म मंडलों की वो जोत जो कदे गलाने पई ते संसार रखिया नूं आया करदी सी, वो आई हुई है। मैं पतियाले हाँ, जो संकल्प धारे उन्होंने पूरे कर दिते। जे मैं इसी किनारे ये सोच के बैठा हाँ कि राम रूप हो के दिसे, तो उस दिन राम रूप हो के ही दिसे। जे कृष्ण रूप चाया तो ओह रूप वाले हो गए। जे बुद्ध भगवान की सूरत चाही तो वह बुद्ध भगवान हो गए। जो कहा सो हो गया। अपने आप वो जो सैनत मार गए, जो सैनत कर गए, कलेजा कढ़ के लै गए। मैं हुण 8 पैर उन्हां दी सुंदर मूर्ति की छवि विच मगन हाँ। इहो मेरी समाधि है, इहो मेरा तप है। देख, पुरे वल्लों सूरज चढ़ रहा है, पर सूरज की नवयोबना टिक्की उत्ते मेरा बाला प्रीतम जी तीर कमान खिंची खड़े हैं। प्यारे मित्र, ओदी शरण लवो तो पुत्र की लोक परलोक मिल जाणगे, बख्शिशां दे दरवाजे खुल जाणगे। ये कहते हुए पंडित जी के नैणा विचों नीर वह तुरया, शरीर कंब गया और प्यारे की खिच विच मगन हो गए। चिर मगरों नैन खुले। फतेह चंद
न्योकी कहने लगा, भगवान किरपा करो, फिर इस दास ते दासी नूं उन्हां दी चरना कमलां पर लिटा दिओ। पंडित जी बोले, मित्र जी इस रस्ते की गल है, ये मन की गल है, ये ढह पैण की गल है, पर किवें? तुसी अपने घर बैठो, दिन रात ध्यान रखो कि जगत रक्षक स्वामी के दर्शन होण। केवल ध्यान धरो, प्रेम नाल ख्याल करो, चित्त दी लो लाओ, सिख उपजे, अंदरों चाव उपजे, प्यार मौले, लो चुमड़े, फिर मेरे चोजी गोबिंद, मेरा बाला प्रीतम, मेरे बाल लीला वाले साईं तुहाडे गृह विच आउणगे ते तुहाडीआं सब वासना पूर्ण कर देणगे। पर देखना उन्हां नूं सुक्के पिंजर वाला उदासीन वैराग, उस वैराग नाल ढल चुका निताना निमाणा देखण दी आसा ना करनी। वो आत्म मंडल दा स्वामी है, खेड़ेदार रंग दा है, हसमूर्ति है, मनमोहन है, वो रसिया भी है, आनंद भी है, आनंद दा कंद भी है, खुशी दा उछालेदार सागर है, वो माहां दा सुभर भरिया सरोवर है, उत्साह दी सदा खिड़ी बसंत है, खिचदार है, धरुंदा है, खिचदा है, पर पता नहीं लगन दिंदा ते ठग जांदा, तकदा जादू हो जाता है, हसदा कील लैंदा, बचन करदा मोह लैंदा। अनुराग अवतार दा मुजस्मा है, वो साक्षात प्रेम है। देखेगा फिर देख ना सकेगा, पर अंदरले नैन खुल जाएंगे, फिर दिव्यता यही देखेगी, दर्शन करेगी। ये वाक सुनदियां सुनदियां इस्त्री पति दोहां दे कलेजे विच एक खिच जी पैदा हुई, एक सुख दी चरनाहट छिड़ी, एक रस दी लहर लंघी, एक उमाही, और इस तरह चेहरे दे उत्ते एक झलक वज गई। शिवदत्त बोले, जाओ हुण घाट पर लोग आ रहे ने, तुहानू दोहां नू इस तरह वेख के विचार करनगे। मैं भावें राजा हाँ, पर ब्राह्मण होने करके ते सदा तो ठाकर पूजा इत्थे करने करके दंद कथा विच नहीं आया। तुहाडे उत्ते लोकी चर्चा करनगे। फतेह चंद जी सत बचन कह के मत्था टेक के उठ खलोते हैं। ठाकर पूजा आपने इसे कारण ते त्यागी जापदी है। शिवदत्त जी नैन भर के कह लगे, हाँ इसे करके हुण ना ठाकर काठ विच है, ना पत्थर विच, ना मिट्टी विच, वो ते आत्म प्रकाश विच, बस शरीर दे झोले विच विचर रहा। जिउंदा ठाकर, जीवित शक्ति वाला ठाकर, आप ठाकर सचमुच दा ठाकर आ गया है। हुण तां उहदे दर्शनां विच ही आनंद है। हुण तां मेरी शरधा विच मेरा ठाकर वसदा है। मेरी भावना ने मेरी ख्याली मूर्त नहीं मिथ लई, सगों मेरी भावना, मेरी मंशा, मेरे हृदय मंडल अंदर जिउंदा ठाकर आ वसिया है। हुण ये जिउंदा ठाकर मेरा जीवन है। जीवन ठाकर है और ठाकर ही जीवन है। वो जिउंदा है, बोलदा है, प्यारदा है, मेरा बाला प्रीतम है। हाँ मेरा बाला प्रीतम। कहंदे कहंदे पंडित दे नैन बंद हो गए ते जल तलवार तुरी। गंगा दे ठंडे सीत जल विच ये जीवन सोमे तो निकलियां निकियां हंझां तरप तरप टठियां और पानी नाल पानी हो गई। हुण राजा फतेह चंद ते उहदी इस्त्री मत्था टेक के विदा हो गए। सूरज की टिक्की उच्ची हो गई। गंगा जल विच सूरज दीयां किरणां पै पै के किहो जिहा रंग बन रही। इधर घाट पर गहमा गहम हो गई। इशनानियां त्यानियां ठाकर पूजकां दी भीड़ लग गई। हौली हौली मिठा मिठा जिहा रौला पै रहा है।
शिवदत्त ब्राह्मण ਦਾ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਛਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੜਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਸ਼ੌ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਛੱਲਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਗ ਮੱਚਿਓ ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਭਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਘਾਟ ਪਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਆਇਆ ਦੀ ਸੱਦ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੋ ਪਲੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਈ। ਘਾਟ ਨਿਰਜਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਛੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੇ ਤਰਸਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਕੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਖਲੋਤੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਚੁਫਾਲ ਦੰਡਵਤ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਜੋਤ ਨਰੰਜਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਠੁੱਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਠੋ। ਚਰਨ ਛੋਹੇ ਕਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਛੋ ਗਿਆ। ਅਮੇਵੇਂ ਦੀ ਰਸ ਚਰਨਾਟ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਲੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੋ ਬੈਠੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਜਿੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜਿੰਦ ਦੋ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਇੱਕ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਣ ਮੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਠਾਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੱਸ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ 4 ਛਿੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਵਿੱਚੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉੱਠ ਭੱਜੇ ਜੇ ਧੋਤੀ ਸਾਫਾ ਨਾ ਭਿੱਜਾਏ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਉਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾਲ ਡਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਲਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਰ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤਿਆਗ ਕਰ, ਪਰ ਜੋ ਤਿਆਗੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਟ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ। ਜੋਗ ਕਰ ਪਰ ਸੁੰਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜ, ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰੁੱਟ ਪਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ। ਭਜਨ ਕਰ ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਛੱਡ। ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡ। ਕਿਰਤ ਕਰ। ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਵੀ ਕਰ। ਆਤਮ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਮਾ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਖੜਾਓ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਮਗਰੋਂ 5-10 ਹੋਰ ਹਮਜੋਲੀਆਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਮਲਕੜੇ ਤਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਸਰੀਰ, ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰੀਰ, ਬਾਲਾ ਸਰੀਰ ਸਥਾਰ ਗੰਗਾ ਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਵਹਾਓ ਮਲਕੜੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਖੜੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੀਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰ ਸੁਥਰੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਠਹਿਰੇ ਮਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ।
हे जगतनाथ दर्शन दियो, हे धरा भार हरन आए हो, मैनू निमाणी नू आस पूर्ति वास्ते दर्शन दियो। चलो असी माड़े हाँ, हे चंगे प्रीतम जी शिवदत्त महाराज दे सदके ही दर्शन दियो, उस नू चोज निहाल कर दियो, कदे असां नू भी ठहरो।